तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने आधुनिक इतिहास के काफ़ी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, तो उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बूस्टर डोज के रूप में आपको दिए जा रहे हैं। तो इनको पढ़ने से पहले आपसे बहुत गुजारिश है कि आप जाकर प्लेलिस्ट में जो आधुनिक इतिहास मैंने पढ़ाया है उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको बहुत इंटरेस्ट लगे। चलो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किस समय की थी? 1885 में की थी। और पहले इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? W.C. बनर्जी थे इसके अध्यक्ष। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस समय गवर्नर कौन थे? तो इस समय गवर्नर थे आपके डफरिन, लॉर्ड डफरिन इस समय गवर्नर थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो मैंने अभी आपको बताया कि स्थापना करी थी ए.ओ. ह्यूम ने, और कब हुई? 1885 में। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष आपके W.C. बनर्जी थे, बी आंसर। और ये कहाँ पर हुई थी? ये आपकी बॉम्बे में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पहला अधिवेशन हमारा बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? तो 72 लोगों ने भाग लिया था। चौथे का क्या हो जाएगा? चौथे का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो कौन था दोस्तों? लॉर्ड डफरिन था। और परेशान मत होना, ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊंगी, जिससे कि हम लोग का पूरा क्विक रिवीजन हो जाएगा, एक बार बस वो खत्म हो जाए। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट देख लो, इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखो, तो आपको पता है जब पहली साल अधिवेशन हुआ था, उसके बाद से लगातार आपके अधिवेशन हो रहे थे। 1885 में कहां पे हुआ? मैंने बताया आपको, 1885 में बॉम्बे में हुआ। और कौन था अध्यक्ष? W.C. बनर्जी थे। 1886 की अगर बात कर लें दोस्तों, तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और कहां पे? कलकत्ता में। ठीक है, कहां पे थे? दादा भाई नौरोजी थे। अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। और कहां पर सेशन हुआ? ये आपका हुआ था दोस्तों कलकत्ता में। तीसरे सेशन की अगर बात कर लें तो 1887 ये आपका हुआ था दोस्तों मद्रास में। उसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे, इनका क्या नाम था? बद्रुद्दीन तैयबजी। ठीक है, चौथे सेशन की अगर बात कर लें हम लोग, 1888 में ये हुआ था। और ये आपका कहाँ हुआ था? ये आपका इलाहाबाद में हुआ था। और इसमें कौन थे दोस्तों? पहले अंग्रेज या पहले ब्रिटिश के जो थे, आप बता सकते हो कौन थे? जॉर्ज यूल। तो ये चारों बहुत लगातार इंपॉर्टेंट है। पहला 85 का बॉम्बे W.C. बनर्जी, दूसरा कलकत्ता का 86 का दादा भाई नौरोजी, तीसरा मद्रास का बद्रुद्दीन तैयबजी, चौथा इलाहाबाद का जॉर्ज यूल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मैंने अभी आपको बताया, बद्रुद्दीन तैयबजी। किस ईयर में? 1887 में। कहां पर? मद्रास में। क्लियर है? नेक्स्ट देख लीजिए इसके बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कौन संबंध कभी नहीं रखा? तो मैंने आपको बताया है, ये भी सब क्लास में है। बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे अकेले थे जिन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कोई भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। 8वें का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट थी, जो आपकी क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष थी। किस सन में? 1917 में। 1917 में कलकत्ता के सेशन में कौन थी पहली महिला अध्यक्ष? ये आपकी थी एनी बेसेंट। अगर आपसे इसी उसमें पूछा जाए कि कौन भारतीय महिला पहली थी, तो आप बताएंगे कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने कौन सा सेशन करा था? सरोजिनी नायडू ने दोस्तों 1925 का कानपुर सेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। 1925 में कानपुर सेशन की, और 1917 में कलकत्ता सेशन में कौन था? वो थी आपकी एनी बेसेंट। नेक्स्ट देख लो, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1925 में कहां पर? कानपुर में। क्लियर है? नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये दोस्तों इन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 में बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट देख लो इसके बाद क्या है,
कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। ये किसका कथन था दोस्तों? ये लॉर्ड कर्जन का कथन था। उनके हिसाब से उन्होंने जब देखा तो उनको लगा कि जो कांग्रेस है ये ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाएगी, बस थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने कथन रखा कि कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में मैं सहयोग करना मेरा उद्देश्य है। लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट था। नेक्स्ट देख लो 13वां क्वेश्चन क्या है। 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक ही बार अध्यक्षता करी गई, वो कहां पर हुई? तो देखो दोस्तों, महात्मा गांधी का पूछा जाए अधिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलगाम। कहां पर? बेलगाम में 1924 में सिर्फ एक बार उन्होंने अध्यक्षता की, बेलगाम। और पूछा था कई बार बेलगाम कहां पर है, तो आप बताओगे कर्नाटक में है। बेलगाम कहां पर है? बेलगाम कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसके बाद हमारा क्या है। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये दोस्तों की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा सेशन था उसके अध्यक्ष थे आपके सुभाष चंद्र बोस। और उसके बाद फिर 1939 में त्रिपुरी में क्या हुआ? त्रिपुरी में भी यही जीत गए, इन्होंने ही फिर से इलेक्शन जीता ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता का। लेकिन वहां पर क्या हुआ, गांधी जी चाहते थे उनको उसी तरह मैया को बनाना, ठीक है, तो वहां पे समझ लीजिए डिस्प्यूट होने लगा। तो आपसे कई बार पूछा था 1939 का त्रिपुरी संकट किस संबंधित है, तो आप बताओगे यही संबंधित है कि वो सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता को लेकर था। और दूसरी चीज उसके बाद पूछा था 1939 में फिर अध्यक्ष कौन बना? तो अध्यक्ष दोस्तों उसके बाद बने राजेंद्र प्रसाद। ना ये बने ना वो बना, कौन? राजेंद्र प्रसाद जी बने। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। उसके बाद लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो कौन हुआ? देखो दोस्तों, लाला लाजपत राय। यही कौन थे? अकेले थे बाल पाल लाल में जिनको अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए शामिल किया गया। किस समय? 1920 में। आज ही मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। 1920 में असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था? 1920 में सितंबर में कलकत्ता में स्पेशल आपका अधिवेशन रखा गया। किस लिए? इसी के पारित करने के लिए, असहयोग आंदोलन को। उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? उसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया। क्लियर होंगे सारे क्वेश्चन? बार बार बोल रही हूं, प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने पढ़ाया हुआ है। एक बार देखोगे कहानी की तरह याद हो जाएगा, उसका क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना मुझे कि वीडियो कैसी लगी है, और जितने दोस्त हो आपके उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।